Hello students, in the previous class we have discussed about the lesson number 17 pearly teeth healthy body। तो हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक नेम पेयरली टीथ हेल्दी बॉडी। तो पेयरली टीथ मतलब क्या होता है? पेयर मतलब क्या होता है? मोती, है ना। पेयरली टीथ मतलब क्या होता है? मोती जैसे दांत, मतलब वाइट जो टीथ है ना, जिसे हम स्वच्छ टीथ कहते हैं, दांत कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? पेयरली टीथ हेल्दी बॉडी। तो जब हमारे जो टीथ है अगर वो पेयरली मतलब वो स्वच्छ सुंदर रहेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी भी क्या होगी? हेल्दी रहेगी। तो हमने प्रीवियस क्लास में इस लेसन में क्या देखा था कि जो टीथ है वो जो हमारे टीथ है उसके टू टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरीके के टीथ होते हैं, जैसे कि टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। तो हमने क्या देखा था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बेबी जन्म लेता है, वो उसे पहले टीथ नहीं होते हैं, है ना। वो बिना टीथ के ही जन्म लेता है और उसके बाद क्या होता है? उसे टीथ ग्रो होते हैं। तो उस टीथ को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, है ना। तो वो जो टीथ होते हैं उन टीथ को मिल्क टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय पे वो जो बेबी है सिर्फ वो मिल्क ड्रिंक करता है, तो इस वजह से उस टीथ को क्या कहेंगे? मिल्क टीथ कहते हैं। और ये टीथ हमेशा के लिए रहते हैं क्या? नहीं, वो क्या रहते हैं? टेम्पररी टीथ रहते हैं, है ना। और जब आप 6 ईयर के हो जाते हो या पर 7-8 ईयर के, तो आपके टीथ क्या हो जाते हैं? गिरने लगते हैं, फॉल डाउन होते हैं, और फिर उस जगह पे न्यू टीथ आने लगते हैं। तो उस न्यू टीथ को क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि वो टीथ हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होती है, आप ओल्ड एज में जाते हो, तो वो टीथ क्या होते हैं? गिरने लगते हैं, और फिर वो टीथ गिरने के बाद दूसरे टीथ आते हैं क्या? हमें नहीं, है ना। तो वो टीथ गिर जाते हैं और उसकी जगह पे हमें दूसरे टीथ नहीं आते हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी थी इस लेसन में, जैसे कि जो किसके ग्रैंडपा थे? जैसे आपको यहाँ पे सुभाष दिखाई दे रहा है, सुभाष के ग्रैंडपा है, जिनके पूरे के पूरे टीथ क्या हो गए थे? गिर गए थे, है ना। और वो नए टीथ लगवाने के लिए किसके पास गए थे? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट मतलब कौन होता है? जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया? फिर उन्हें जो टीथ थे, जो नए टीथ है, डेंट्रस मतलब टीथ जो है, उन्हें लगाए थे। ओके, तो उन्हें नए टीथ मिल गए थे जब वो डेंटिस्ट के पास गए थे। और वो टीथ रियल रहते हैं क्या? नहीं, वो फेक रहते, मतलब वो असली टीथ जैसे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो टीथ रियल होते हैं क्या? नहीं। ओके, तो ये सब हमने इस लेसन में देखा है प्रीवियस क्लास में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो टीथ है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि टीथ जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे टीथ गिर जाते हैं तो क्या होता है? हमें कौन कौन सी परेशानी आती है? जैसे कि हमें खाना अगर खाना है तो वो हम प्रॉपरली ईट नहीं कर पाते। उसी तरह से अगर हमें बात करनी है किसी से तो वो हम क्लियरली बात नहीं कर पाते, है ना। इसलिए हमारे टीथ क्या होते हैं? बहुत हमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उन टीथ को, तो अगर वो टीथ जैसे है हमारे वैसे ही रहे तो उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे टीथ की हमें केयर करनी पड़ेगी, हमें उन्हें स्वच्छ रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने देखा है कि प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो टीथ है वो टीथ जैसे हम 6 ईयर्स 7-8 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, जो पहले के जो टीथ होते हैं, और उसके बाद हमें नए टीथ आते हैं, उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। लेकिन अगर ये परमानेंट टीथ अर्ली मतलब जल्दी से गिर गए हमारे, तो उसके बाद हमें न्यू टीथ आएंगे क्या? नहीं। और ये परमानेंट टीथ क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम इसकी टेक केयर नहीं लेते, इसे हम अच्छे से उसे क्लीन नहीं करते, इस वजह से वो टीथ गिर जाते हैं, है ना। और टीथ जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? टीथ की हमें केयर लेनी चाहिए। तो ये जो केयर है टीथ की, हमें वो कैसे लेनी चाहिए वो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं, टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ। तो आप सबको क्या करना है? अपना ईवीएस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 17 ओपन करना है, और पेज नंबर है 102, ये पेज नंबर है, ये आपको ओपन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन टेकिंग केयर ऑफ
केयर ऑफ अवर टीथ। तो मतलब हमारे टीथ की केयर हमें कैसे करनी चाहिए ताकि वो टीथ हमारे जैसे है वैसे ही रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसलिए और स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए हमें वो टीथ कैसे उसकी केयर लेनी चाहिए वो आज हम देखने वाले हैं। आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश अवर माउथ, स्क्रब अवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विद अ फिंगर। तो जब हम कोई खाना खाते हैं या फिर कोई फूड ईट करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, उस फूड को ईट करते समय हमें हमारे माउथ को वॉश करना चाहिए, अच्छे वाटर से, क्लीन वाटर से हमें वो माउथ वॉश करना चाहिए। देन स्क्रब अवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हमारे टीथ को क्या करना चाहिए, हमें स्क्रब करना चाहिए, अच्छे से उसे वॉश करना चाहिए फिंगर से, है ना, या फिर ब्रश है तो ब्रश से हमें वॉश करना चाहिए खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले भी हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। देन वी शुड स्विल plenty of water in our mouth and rinse it well 4 or 5 times। और उसके बाद अगर हमने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, स्विल मतलब हमें पानी से, जो प्लेन वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, उससे हमें हमारे माउथ को वॉश करना चाहिए। 2 से 4 या फिर 5 टाइम्स हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए हमारे माउथ को, ताकि जो भी फूड हमारे माउथ में, टीथ में स्टक हुआ है, रह गया है, वो निकल जाए बाहर, इसलिए हमारे माउथ को हमें 4 या फिर 5 टाइम्स उसे वॉश करना चाहिए। ओके, इफ़ वी डू नॉट डू दैट पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन इन द माउथ। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, अगर हम खाना खाने के बाद हमारे माउथ को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे या फिर हम जो है माउथ को 4 या फिर 5 टाइम्स वॉश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, जो भी फूड हमने ईट किया वो फूड वैसे का वैसा ही हमारे माउथ में रह जाएगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, हमारे जो टीथ है वो टीथ खराब होने लग जाएंगे, है ना। जैसे कि इफ़ वी डू नॉट डू दैट पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन्स इन द माउथ। जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं फूड के, वो हमारे माउथ में ही रह जाएंगे, हमारे टीथ में क्या होगा, फंसे हुए रह जाएंगे। स्टक मतलब क्या, फंस जाना। दे स्टिक टू अवर टीथ एंड टंग्स। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, वो हमारे माउथ के अंदर जो टंग होती है या फिर टीथ होते हैं उनके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ। और हमारे दो टीथ के बीच में भी वो क्या हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, मतलब वो वहीं पे रह जाएंगे। देन इफ़ दे रिमेन देयर द टीथ बिगिन टू रोट। अगर वो जो खाना है या फिर फूड है वैसे का वैसा ही रह गया, अगर पूरे दिन भर या फिर 2-3 दिन ऐसे ही रह गया, अगर हमने उसे निकाला नहीं तो क्या हो सकता है, हमारे जो टीथ है वो रोट हो जाएंगे। रोट मतलब क्या होता है, सड़ना। तो हमारे टीथ सड़ने लगेंगे। देन वी गेट बैड ब्रीथ, दैट इज़ द माउथ स्मेल बैड्स। तो हम जब ब्रीथ करेंगे तो हमें भी बैड स्मेल आने लगेगी, है ना। आपने देखा होगा जो लोग हमेशा ब्रश नहीं करते या फिर अपने टीथ को क्लीन नहीं रखते तो उनके माउथ की क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। ओके, इफ़ दिस हैपन्स ऑफ्टन द गम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। और जो गम होते हैं, मतलब आपने देखा होगा, आपको क्या करना है, जब आप मिरर के सामने जाते हो तो आप वहाँ पे अपने टीथ देख सकते हो। तो आप जब अपने टीथ को देखते हो तो क्या दिखाई देता है, जो टीथ होते हैं वो जो टीथ होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, गम से। जो हमें पिंक कलर का या फिर रेडिश कलर का गम दिखाई देता है ना, उस वहाँ पे उस मसूड़ों के ऊपर वो टीथ लगे हुए होते हैं, है ना। तो वो टीथ भी, जो मसूड़े होते हैं गम, वो भी क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। अगर टीथ ही जो है रोट हो गए, उसमें सड़न लग गई तो क्या होगा, वो भी अफेक्ट होगा, उसको भी इंजरी होगी। ओके, देन दे मे ओज
ब्लड एंड पस। तो फिर क्या होगा, जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से ब्लड जो है वो निकलने लगेगा, पस होता है ना, पस होने लगेगा और फिर हमारे जो टीथ है वो सड़ने लगेंगे और हमें फिर दांतों में दर्द होने लगेगा और हम कोई भी चीज़ ईट कर पाएंगे, खा पाएंगे क्या, नहीं। These few substances go into our stomach, then we can fall ill। अगर वो स्टमक में गए, जैसे कि पस या फिर ब्लड जो भी है, जो फूड है जो वहीं पे रह गया और वो ख़राब हो गया, सड़ गया, अगर वो उसके पार्टिकल्स अगर हमारे स्टमक में चले गए तो क्या हो सकता है, हम इल पड़ सकते हैं, मतलब हम बीमार पड़ सकते हैं। ओके, देन बिकॉज ऑफ द रोटिंग पार्टिकल्स इन द माउथ अवर टीथ डिके। तो इस माउथ में जो हमारे फूड जो स्टक हो जाता है, रोट हो जाता है, रोटिंग मतलब सड़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टूथ डिके होता है। टूथ डिके मतलब क्या, जो कि जबकि आप देखते हो कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स ईट करते हो तो चॉकलेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, मतलब वहीं पे चिटक जाते हैं और वो जब आप ब्रश करते हो या फिर आप माउथ अच्छे से वॉश नहीं करते तो वहीं पे रह जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, वो सड़ने लगता है और आपके टीथ में होल होने लगता है। आपने देखा होगा, जो होल होता है उसे हम क्या कहेंगे, टूथ डिके कहेंगे। ओके, तो ये कैसे होता है, क्योंकि जो फूड स्टक हो जाता है वो फूड क्या होता है, एसिड फॉर्म करने लगता है, वहाँ पे जर्म्स होने लगते हैं और फिर वो क्या करता है, हमारे टीथ में होल करता है, वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, हमारे टीथ में सड़ जाता है टीथ हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, टीथ डिके कहेंगे। ओके, स्लोली द टीथ बिकम लॉस एंड इन द एंड दे फॉल। तो फिर क्या होता है, स्लोली धीरे धीरे वो जो टीथ है वो क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं और वो लॉस हो जाते हैं, दे फॉल, फिर वो गिर जाते हैं। We must avoid this, for that we must brush our teeth in the morning and before going to the bed at night। तो अगर हमें हमारे टीथ अच्छे रखने हैं, स्वच्छ रखने हैं, साफ़ रखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे टीथ की केयर लेनी पड़ेगी और हमारे टीथ जो है ख़राब ना हो, सड़े नहीं या फिर टूथ डिके ना हो, इसलिए भी हमारे टीथ क्या करने पड़ेंगे, हमें स्वच्छ रखने पड़ेंगे। और जैसे कि हमें खाना खाना पड़ता है ना, खाना खाने के लिए हमें टीथ की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बात करने के लिए भी, क्लियरली बात करने के लिए टीथ की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टीथ की केयर लेनी पड़ेगी। तो वो केयर हमें कैसे लेनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचाना चाहिए हमारे टीथ को, टीथ डिके होने से, तो अभी हम देखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो टीथ है उन्हें डेली ब्रश करना पड़ेगा और ब्रश करने के लिए हम कौन से टाइम, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए हमें। तो एक मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए और जब हम सोने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन आवर गम एंड टंग्स। और उसके साथ साथ सिर्फ हमें टीथ की केयर लेनी चाहिए क्या, नहीं। तो जो टीथ गम के ऊपर मतलब मसूड़े जो होते हैं हमारे, उनको भी हमें वाटर से क्लीन करना चाहिए और जो टंग होती है उसे भी हमें क्या करना चाहिए, वाटर या फिर ब्रश से क्लीन करना चाहिए, ताकि हमारा जो माउथ है वो क्लीन रहे और वहाँ पे कोई जर्म्स ना आए और हमारे टीथ को ख़राब ना करें। ओके, देन नीम और बबूल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ। तो आपने देखा होगा जो पहले जो लोग थे, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, या फिर अभी भी लोग विलेज में क्या करते हैं, टीथ को क्लीन करने के लिए नीम या फिर बबूल की जो स्टिक होती है उनका यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स से। ओके, देन सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट और मेक इट एट होम। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो टूथ पाउडर होता है वो घर पे ले आते हैं और उसे ही खुद से एक पेस्ट बनाते हैं, उसका वो यूज़ करते हैं अपने टीथ को क्लीन रखने के लिए। मेनी पीपल यूज़ अ टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट। और आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है
जो है वो ज़्यादातर अपने टीथ को क्लीन करने के लिए किसका यूज़ करते? टूथब्रश एंड टूथपेस्ट का यूज़ करते। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टिक है, नीम स्टिक या फिर बबल स्टिक, है ना। ये पहले लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन आजकल लोग जो है अपने टीथ को क्लीन करने के लिए टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे टीथ अच्छे रहे, क्लीन रहे और स्ट्रॉन्ग भी रहे। देन नीम एंड बबूल स्टिक्स और homemade tooth powder do not clean well from the gaps between our teeth। जो कि नीम एंड बबूल स्टिक्स होती है या फिर टूथ पाउडर होते हैं, वो उससे हमारे टीथ जो है क्लीन होते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली क्लीन हो पाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टीथ के बीच में जो भी गैप होती है, उस गैप में हमारे जो फिंगर है वो पहुंच नहीं पाते, या फिर नीम स्टिक है वो पहुंच नहीं पाती। इस वजह से जो टीथ है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते। Then also tooth powder can be rough while the neem or bubble stick are hard। तो हमने देखा है कि आपने भी ये देखा होगा, जब अगर आपके ग्रैंडफादर या फिर आपके घर में कोई भी टूथ पाउडर या फिर नीम स्टिक या फिर बबल स्टिक का यूज़ करते हैं, तो जो नीम स्टिक और बबल स्टिक जो होती है वो कैसे होती है? हार्ड होती है, कड़क होती है ना। लेकिन जो पाउडर होता है, टूथ पाउडर होता है, वो कैसे होता है? रफ होता है। तो ये सब आपने देखा होगा। देन दे कैन इंजर अवर गम्स। तो वो क्या कर सकते हैं? हमारे गम को, मतलब हमारे मसूड़ों को इंजर कर सकते हैं ये चीज़ें। ओके, यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गम बिटवीन द टीथ प्रॉपरली। अगर हम उसकी जगह पे टूथब्रश या फिर टूथब्रश का अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो गम है, मसूड़े हैं, वो अच्छे से क्लीन हो पाएंगे और उससे हमारे जो टीथ है उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो इंजर्ड नहीं हो पाएंगे। ओके, देन बिसाइड द फॉर्म ऑफ द टूथपेस्ट help the particles stuck between teeth to come loose and get washed away। तो ब्रश की वजह से, ब्रश की मदद से क्या होता है? जो भी टीथ के बीच में गैप में जो भी पार्टिकल्स फंसे हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अगर हम वॉश करेंगे तो क्या होगा? वो पूरे वॉश करने के बाद बाहर निकल जाएगा। इस वजह से क्या होगा? हमारे जो टीथ है वो क्लीन रहेंगे और सड़ेंगे क्या? वो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फूड पूरा बाहर निकल गया, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे टीथ के ऊपर, अगर वो माउथ वॉश करने के बाद बाहर निकल गए, हमारा माउथ क्लीन हुआ, तो क्या हो सकता है? हम हमारे माउथ को अच्छे से क्लीन रख सकते हैं और इस वजह से क्या होगा? हमारे टीथ भी सुंदर और स्वच्छ रहेंगे और जो कि मोती होते, मोती जैसे वो वाइट भी दिखेंगे। ओके, देन यूज़ योर ब्रेन पावर। तो अभी आप सबको क्या करना है? अपना नोटबुक लेना है और नोटबुक में पेन से या फिर पेंसिल से ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन एंड वाई। तो क्या पूछा है यहाँ पे? विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन। तो कौन सी ऐसी बेस्ट मेथड है जो आपके माउथ को क्लीन रख सकती है, और वो बेस्ट मेथड क्यों है? वाई। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, तो ये क्या है? आपका आज का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।